क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? इस पर देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। गुरु नानक जी महाराज जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु माने गए, एक बार अपना काफिला लेकर, तब तो कार मोटर था नहीं, पैदल पैदल लोग, बड़े राजा महाराजा हाथी घोड़ा रथ, और गरीब आदमी खच्चर पर, बैल पर, गधे पर, इसी घोड़ी पर बैठ करके चलते थे, गधा इक्का तांगा। गुरु नानक जी महाराज अपना काफिला लेकर गांव गांव सत्संग सुनाते हुए एक बार लाहौर शहर के करीब, लाहौर शहर इस समय तो पाकिस्तान लेकिन तब भारत में था। गुरु नानक जी महाराज का जन्म जिस समय बाबर बादशाह थे, मुगल बादशाह, उस समय हुआ था। यानी भारत में मुसलमान आ चुके थे, लेकिन अभी अंग्रेज नहीं आए थे, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत में ही तब था। गुरु नानक जी महाराज ने लाहौर शहर के करीब एक गांव में डेरा डाल दिया। लाहौर शहर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत दिन से गुरु नानक जी महाराज की बड़ाई सुनते थे, बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े फकीर हैं, संत हैं, बड़ी दुआएं बांटते हैं, उनकी दया हो जाए तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन अब देख नहीं पाए थे बेचारे, तो सोचा अब तो बड़ा अच्छा मौका आ गया, हमारे गांव में आ गए। अपना दुकान उकान बंद किया, ताला लगाया, तुरंत पहुंच गए गुरु जी का दर्शन करने, देखने, और जा करके हाथ जोड़ करके कहे, गुरु जी कल शाम को आपकी सात संगत का भोजन भंडारा प्रसाद लाहौर शहर में हमारी कोठी हवेली पर होगा, हम आपको न्योता निमंत्रण देने आए हैं। अब पहली मुलाकात है, गुरु नानक जी महाराज ने भी उनको नहीं देखा था, लेकिन संत तो अंतर्जामी। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज ने यस कर दिया, कहा ठीक है, आपका निमंत्रण स्वीकार है, चल के तैयारी करो। सेठ जी गए बेचारे, पूरी तैयारी की। गुरु नानक जी महाराज गांव गांव सत्संग सुनाते हुए शाम को जब सेठ जी की कोठी हवेली पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख करके आश्चर्य से कहते हैं कि सेठ, आज तुम्हारे घर पर किसी साधु महात्मा का सत्संग है या कोई शादी ब्याह का प्रयोजन है? अरे इतने किस्म की मिठाई, पुआ, पकवान तूने अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी बनवा दिया। संतों के सत्संग में तो सादा सादा टिक्कर चलता है, खिचड़ चलता, कहीं कहीं हलवा का प्रसाद चल जाता। संतों के सत्संग में इतना भोजन प्रसाद, इतनी मिठाई, ये सब पुआ पकवान, ये तो शादी ब्याह में होता, कोई फंक्शन होता। तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी आज मैंने एक तीर में दो निशाना लगाया। कहा मतलब? कहा एक तो आप जैसे महात्मा का सत्संग, और दूसरे संजोग से आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। इसी दिन मेरे पिताजी मरे थे, मैं हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाता हूँ, और इसी तरह हर साल मैं भंडारा करता हूँ, लड्डू पूड़ी अपने गांव नगर के लोगों को मैं खिलाता हूँ। गुरु नानक जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पिता हैं कहाँ? सेठ जी ने कहा, स्वर्ग चले गए, पिता लोग चले गए, स्वर्गवास हो गया। जब मर गए तो स्वर्ग में होंगे। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया, थोड़ी देर के बाद आंख खोला। अरे कहा, सेठ तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में नहीं है? सेठ जी ने कहा, गुरु महाराज इतने जल्दी आप स्वर्ग देख लिए? गुरु नानक ने कहा, संतों का साइंसाफ 16 अध्याय बाद है, तुम इस पर बहस मत करो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो संत कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में है ही नहीं। तो सेठ ने कहा, तब बताइए कि मेरे दादा हैं कहाँ? तो गुरु नानक ने कहा, देख सामने तेरे लाहौर का जंगल, तेरे गांव का, तुम्हारे पिता इसी जंगल में शेर बन गए। क्या बन गए? उनको शेर का जन्म मिल गया है, और इस समय दिन डूब रहा है। तेरे पिता जंगल के बाहर निकलकर सामने जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे एक झाड़, उसी में छिप करके बैठे हैं और बहुत भूखे हैं।
2 दिन से उनको कोई शिकार नहीं मिला है, इसलिए भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। अगर तुमको अपने पिता को खिलाना है तो तू स्वर्ग बैकुंठ की बात क्या, तो ले जाए ही खिला दे, ले जाए पुआ पकवान नहीं खिला दे। सेठ जी ने कहा महाराज, आप हमको जानबूझ करके मौत के मुंह में भेज रहे हैं। एक तो मांसाहारी जानवर शेर, दूसरे 2 दिन का भूखा है, वो तो हमको ही मार के खा जाएगा। शेर दाल भात खाएगा, शेर लड्डू पूड़ी मिठाई खाएगा, वो तो मांस चाहिए हमें ही मार के खा जाएगा। गुरु नानक ने कहा ना 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 ना, मैं इतनी गलती नहीं करूंगा, तुम जाओ। संत किसी को धोखा नहीं देते। शेर से जब तुम्हारी आंख मिलेगी तो उसको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा ऐसा उस शेर को ताकत दूंगा, उसको पूर्व जन्म याद आ जाएगा, तुमको बेटे के रूप में पहचान जाएगा और वो आदमी की बोली बोलने लगेगा। अब शेर जी को भरोसा हुआ नहीं कि कलयुग में शेर जानवर आदमी की बोली कैसे बोलेगा, लेकिन उनको अब गुरु नानक का विश्वास चल पड़े। बेचारे डरते डरते थाली में भोजन लिया, लोटा में पानी लिया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पैर कांप रहा कि गड़बड़ अगर हो गया तो आज जान चली जाएगी। जब बिल्कुल पेड़ के करीब पहुंचे तो झाड़ में छिपा हुआ शेर, आदमी के आने की जब आहट उसको पड़ी तो दहाड़ता हुआ, चिंगाड़ मारता हुआ शेर जी की तरफ दौड़ पड़ा। शेर जी डर के मारे जमीन पर बैठ गए कि गुरु जी ने धोखा दिया, अब तो हम बचेंगे नहीं। शेर आक्रमण कर रहा, लेकिन जब आंख से आंख मिली तो जैसे किसी का पालतू कुत्ता अपने मालिक के सामने आने पर पूंछ हिला करके और गोद में सर रख करके बैठ जाता, ऐसे शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। शेर जी की गोद में सर रख करके शेर बैठ गया और आदमी की बोली बोलते हुए कहता कि बेटा, इस जन्म में मुझको बड़ी तकलीफ है। मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था, मेरे पास पैसे की, दौलत की, घर मकान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज इस जन्म जोनी में मैं 2 दिन का भूखा हूं, कोई शिकार ही नहीं मिला। सेठ जी ने वही भोजन की थाली आगे किया और उनको देख करके आश्चर्य हुआ कि शेर सारा भोजन, सारा पुआ पकवान मिठाई खा जाता। इसके बाद सेठ जी ने कहा पिताजी, आप तो शाकाहारी थे, हरिद्वार हर की पौड़ी साल में 2 बार पैदल नहाने पंजाब से आप हरिद्वार जाया करते थे, कितने मंदिर देवालय शिवालय में आपने चंदा चुटकी दिया। हम तो सोचे आपको मुक्ति मिल गई होगी, आप शेर बन गए 84 जन्म मरण में, यहीं भटक रहे, ऐसे कैसे हो गया। तो शेर जी ने देखो राज की बात बताई, कहा बेटा मैं धर्मात्मा था, शाकाहारी था, धार्मिक अनुष्ठान मैं करता था, पूजा पाठ धर्म कर्म में कमी नहीं थी, दान दक्षिणा में, लेकिन मेरे जीवन में 2 भूल हो गई। शाकाहारी मैं मजबूरी में था, क्योंकि मेरे माता पिता वैष्णव पंथी थे। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह शाखा है जिसमें भगवान विष्णु को इष्ट मानकर उनकी पूजा की जाती। इसमें लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। जो हिंदू वैष्णव धर्म को मानते वो लहसुन प्याज तो सब कुछ खाते हैं। अब तो हिंदू लोग बकरी मुर्गी सब चल रहा है, लेकिन नियम बना था वैष्णव धर्म का मानना माने उनको लहसुन प्याज भी नहीं खाना। कहा माता पिता वैष्णव पंथी थे, इसलिए मैं शाकाहारी, लेकिन मेरी मांस खाने की इच्छा बनी रहती थी। मन में यही था कि मैं मछली खा लूं, मांस खा लूं, अच्छा लगता, लेकिन माता पिता के डर के मारे मैं तब लोग डरते थे। जैसे गांधी जी की माता ने वचन लिया कि बेटा तुम विदेश जा रहे हो लंदन पढ़ने,
देखो गांधी जी गुजरात के ही थे ना, पोरबंदर जहाज पर बैठ करके पानी वाली जहाज से लंदन जा रहे। माँ को चिंता थी कि भाई लंदन अमेरिका में तो सब लोग अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, मेरा गांधी कहीं विधर्मी न हो जाए। गांधी जी के परिवार में भी वैष्णव धर्म ही चलता था। गांधी जी ने अपनी माता को वचन दिया कि माँ, मैं लंदन में रह करके भी कभी मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, और किसी दूसरे की स्त्री से मैं अशुद्ध नहीं हो पाऊंगा, यानी किसी की बहन बेटी पर मेरी कुदृष्टि भी नहीं जाए, इतना वचन ब्रह्मचर्य रहूंगा। मान लो गांधी जी लंदन गए, माँ को क्या पता गांधी क्या कर रहे। गांधी जी वहां कुछ भी करके घर में आकर कहते नहीं माता मैंने गलत, माँ शराब नहीं पिया, अंडा नहीं। अगर अंडा खा भी लेते, शराब पी भी लेते लंदन में, और किसी की बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर देते, और आकर के माता से कहते नहीं नहीं मैं बिल्कुल अंडा नहीं खाया, शराब नहीं पिया, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, तो माता मान ही लेते। लेकिन गांधी जी ने मां को धोखा नहीं दिया, उन्होंने ईमानदारी से जीवन इस व्रत को निभाया है। उस जमाने में लोग माता पिता की बड़ी इज्जत, भगवान माँ को धरती से बड़ा मानते थे, देवी देवता मानते थे। अब आज के ज़माने में तो माँ बाप को कोई हजार झूठ रोज बोलेंगे माँ के सामने। माँ पूछेगी तुम कहाँ घूमने गई थी, बेटी उल्टे पढ़ा देगी, बेटा उल्टा पढ़ा देगा, यहाँ गए थे वहाँ गए थे। अब जब जेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि गड़बड़ करके आए, हल्ला मचता है गांव में। लेकिन उस जमाने के लोग तो कहा देखो भाई माँ बाप शाकाहारी थे, मैं भी शाकाहारी, मांस खाने की इच्छा बनी रहती थी। और जब मेरी मौत हो रही थी तो पड़ोसी के चूल्हे पर मछली पक रही थी, मांस, उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी तो मेरी मांस खाने की इच्छा बड़ी बलवती हो गई। उसी समय मेरा प्राण निकल गया। जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक परमेश्वर ने मुझको मांसाहारी जानवर शेर बना करके जन्म दे दिया। चलो उस जन्म में, इस जन्म में मांस खा करके अपनी इच्छा पूरी करो। दूसरा, मैंने धर्म कर्म पूजा पाठ तो बहुत किया, दान दक्षिणा भी मैंने दिया, पुण्य का काम किया, लेकिन मैंने गुरु नहीं किया। सबसे बड़ा धोखा हो गया, मैं निगुरा रह गया। और सनातन धर्म कहता है कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंचि शंकर शम होई, गुरु बिन होई न ज्ञान। कहा जो गुरुमुख नहीं होता है, जो गुरु नहीं करता, निगुरा रह जाता, उसका पूजा पाठ धर्म कर्म का फल पुण्य में बदल दिया जाता है। परमार्थी लाभ मोक्ष मुक्ति में ट्रांसफर नहीं होता। मान लो पूजा पाठ आप कर रहे हो, धर्म कर्म, तो उससे मुक्त, अगर गुरु नहीं है तो गुरु के बताए रास्ते पर नहीं तो मुक्ति नहीं। दान किया, पुण्य किया, गंगा नहाए, जमुना नहाए, अच्छे काम कर रहे हो, कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहे। काशी गए, अयोध्या गए, वृंदावन घूमे, वहां लोगों को दान दक्षिणा दिया, इससे आपके संसार में बढ़ोतरी होगी। बेटा बेटी फलेंगे फूलेंगे, अगले जन्म में कोठी और बन जाएगी, राजा रानी बनकर पैदा, लेकिन रहोगे यहीं आप। मुक्ति और मोक्ष जिसके लिए धर्म किया जाता, सनातन धर्म जो हमको मोक्ष पद प्रदान करे, ये तब तक संभव नहीं जब तक गुरु सदगुरु संत न मिल जाए। और गुरु भी ऐसा मिलना चाहिए जो मुक्ति पद के जानकार हो। मुक्ति कहाँ मिलती, मुक्ति माने कहाँ जाकर के हम लोग बिल्कुल आजाद हो जाएंगे जन्म मरण से, इसको जो जानता होगा वही न ले जाएगा। अब जिसने बंबई को खुद नहीं देखा, हमको बंबई के बारे में क्या बताएगा। इसलिए कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। तो शेर कह रहा कि बेटा मैंने गुरु किया ही नहीं, मुझको कोई बताया ही नहीं, सत्संग मिला नहीं कि कोई पता तब बताए भाई गुरु की खोज कर लो। इसलिए मेरे सारे पूजा पाठ खारिज कर दिए गए और मैं शेर का जन्म पा करके भोग रहा अपने कर्मों को।
तुमको जिस महात्मा ने भेजा जाकर उनके चरण पकड़ लेना। ये कह करके शेर तो जंगल चला गया। सेठ जी बेचारे थाली लोटा उठाया कर गुरु नानक के चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरु महाराज मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि ये शेर 1 हफ्ते में मर जाएगा। ये जो मैंने प्रसाद बनाकर भेजा शेर ने खा लिया। इसी प्रसाद के प्रभाव से मरने का मतलब इसकी जन्म जोनी बदल जाएगी। इसको मैं फिर मानव जन्म में वापस लाऊंगा, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता मनुष्य शरीर से जाता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। देवी देवताओं को भी मुक्त होना है तो मानव तन धारण करना पड़ता। सुर दुर्लभ, इसलिए मनुष्य शरीर को सुर दुर्लभ कहा जाता। इसके अलावा संसार में कोई शरीर ही नहीं। देवी देवता भी इस मानव तन के पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते। कहा, ये शेर मरेगा, मैं इसको मानव जन्म में वापस लाऊंगा। अगले जन्म में अपनी संगत में भर्ती करूंगा। इसको नामदान गुरुदीक्षा गुरुमंत्र मिलेगा। मैं इसे सेवा नाम कमाई शब्द कमाई करा कर अगले जन्म में तेरे पिता का उद्धार कर दूंगा। गुरु नानक ने कहा, पहले तू तो मुक्ति ले ले, तेरे पिता का नंबर तो अब बाद में लगेगा। अभी तो शेर है, मरेगा, मानव जन्म पाएगा, फिर बच्चा से सयाना होगा। और तुमको मानव जन्म मिल गया, तुम बुढ़ापे में जाने वाले हो। पहले तुम अपनी चिंता करो, पिता का उद्धार तो मैं करूंगा, पहले तुम्हारा हो जाए। सेठ जी को नामदान दिया, मतलब गुरुदीक्षा गुरुमंत्र दिया। कहा, जा भजन कर, तू अपने पिता की चिंता छोड़ दे, मेरे जिम्मे छोड़ दे, मैं उसकी जिम्मेदारी देखूं। बाबू साहब बचिएगा, जाने दो, बैठा दो, ये भी सुने, सत्संग सुने। कहने का मतलब कुल ये है कि हमको आपको अपने जीवन में इन 2-4 चीजों को अच्छी तरह जान करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार समाज की भी व्यवस्था सही हो। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो हम 2 अपील आपसे कर रहे। पहली अपील है कि आप सभी लोग अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। नहीं पका रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर मुर्दा पकाना और खाना शुरू कर दिया है तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। भगवान के दरबार का ये सबसे बड़ा पाप माना गया।